उनकी भी बात नहीं है। जो कोल्ड मालिक चश्मा लगाए हुए बैठे हैं कि साहब बम्पर फसल आएगी, फसल को देखते हुए उनकी भी नहीं चलनी। हर कोई छुपाता है। अब कोल्ड वाले कौन सा बता देते हैं कि इतना आलू बचा है मेरे में, इतना निकल गया, इतना ये हो गया वो हो गया। ये तो छोड़ दो वीडियो के लिए भी। कोल्ड वालों की होना, कोल्ड वाले अब आपको पता होगा 80% कोल्ड वाले व्यापारी हैं। बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि आल है तो माल है, आलू के बारे में सबसे बड़ी आल है तो माल है। अब आल है तो माल क्यों नहीं होगा? माल क्यों नहीं होगा, पहली बात। फिर भी अगर नहीं निकल रहा है 35 से करीब 35-38 या भाई 40 मान लो। 40 तो मैं तो वैसे भी ज्यादा बता दूं, एक तो मैं तो देखो ना मानवे में तो लपड़ो पंजाब है तो साहब। अच्छा हाँ, मानवे लपड़ो पंजाब है, दावो तुम बैठे। किसान भाइयों, इस समय मैं जूट बेल्ट में लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूं और यहाँ पे जो मैं खड़ा हूं ये एकदम हरी भरी फसल है और मैं अभी जानकारी करूंगा कि ये लगभग आज कितने दिन की फसल है और ये कौन सी जगह है। तो नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो सबसे पहले परिचय दें। मेरा नाम मुखिया जी है, चंपा से यूं है जी, और हाथरस जिले में पड़ता है। यानी चंपा, चंपा जानते हैं, चंपा प्रॉपर हाईवे पे। तो लगभग कितना आलू लगाया इस साल आपने? इस साल लगभग मेरे पास तो 15 एकड़ है। 15 एकड़। और आपने कितना लगाया? मान के चलिए 17-18 एकड़ करीब। 17-18 एकड़। तो ये मतलब फसल इतनी लेट कैसे लगी है? लेट धान की वजह से हो गई, पानी भरा हुआ था लास्ट में, उसमें बारिश हो गई थी तो इस वजह से थोड़ी लेट हो गई थी। तो कहने का मतलब ये फसल कितने तारीख की मान है? ये 14 नवंबर की है। 14 नवंबर। तो सब टोटल 14 नवंबर के आसपास की है, यानी 10 नवंबर से ऊपर की है। हाँ। अच्छा, तो वैरायटी कौन कौन सी है? वैरायटी है इसमें संगम है और केमोहन है और 3797। 3797। देखो कुछ वैरायटी ऐसी है लेट लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम 3797 वैरायटी भी देखेंगे 14 नवंबर वाली में क्या स्थिति है। और अगर आप दूर से फसल देखोगे तो बहुत बेहतरीन है और इस क्षेत्र में आप पूरी देख लीजिए एकदम हरी भरी फसल खड़ी है। अच्छा, एक बार बताइए, इस साल क्षेत्रफल वगैरह ये इसकी क्या स्थिति है? क्षेत्रफल तो सेम ही है, क्षेत्रफल में तो कोई ना। अच्छा, और वैसे ये है कि 10-5 बीघा तो सब कम ही है, तो इतनी कॉलोनी और वो इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे कम तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर फिर भी अन्य जगह जहाँ आलू नहीं होता है तो उस जगह पे तो आलू बढ़ा है। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये भी मालूम पड़ा है, जैसे मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे जैसे कुछ जमीन कम होगी मान के चलो, तो यहाँ के लोग दूर भी अलीगढ़ तक आलू कर रहे हैं। अलीगढ़ तक कर रहे हैं, तुम्हारे जो बरेली तक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के अब दूर जाने लगे, बरेली तक कर रहे हैं, यहाँ से राजस्थान तक पहुंचे की किराए से बरेली साइड में, और यहाँ तुम चले जाओ मुरादाबाद और बिलसी और ये किठौर और तुम्हारे टांडा और ये तुम्हारे संबल, वहाँ से हमारे यहाँ लीवर आती है आलू खुदाई के लिए। इस समय हमारी लीवर नहीं आ रही है। अब अच्छा, कहने का मतलब जब यहाँ पे कम हो रहा तो यही जो लोग आलू के शौकीन है वो वहाँ पहुँच गए। भाई जिन लोगों की जमीन हाईवे में चली गई या किसी कोरोना ले ली, शहर का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब जगह की कीमत पता पड़ी कि यहाँ 8 लाख रुपए बीघा यही होगी, वहाँ पता पड़ी कि 30 लाख रुपए बीघे, और वहाँ मिल रही है उन्हें 2-2.5 लाख रुपए बीघे, तो वो वहाँ लेके वहाँ जमीन ले ली। प्लस अगर बाकी पे लेते हैं तो यहाँ मिलेगी 15 में और वहाँ मिल जाएगी 7-8 में। 7-8 हमारे यहाँ से भरतपुर है राजस्थान में, यहाँ से किसान वहाँ पहुँच रहे हैं। मतलब राजस्थान भरतपुर बयाना तक जहाँ पहले सरसों हुआ करती थी उन जगह वहाँ आलू है। तो कहने का मतलब यहाँ नहीं है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र पर बढ़ा के लमसम उतना ही मतलब चल रहा है। और वैसे तो देखो बात यह है कि हर कोई किसान जागरूक हो रहा है तो अपने खेत में आलू बढ़ाता जा रहा है। अब बात जैसे करें पैदावार की, अब पैदावार में तो देखो वैसे तो इस साल फसल थोड़ी देखने में तो सही लग रही है, ऊपर से तो सब सही है। दिक्कत कहाँ आ रही है, किसान कहता है कि सब दाना नहीं है, ट्यूबर नहीं बन रहे हैं, ट्यूबर के अलावा फिर बोल रहा है कि फुलाव नहीं है। उस कंडीशन में ये डिसाइड करना बहुत टिपिकल हो गया है। जो खरीदार हैं, जो भरसारी लोग हैं या व्यापारी लोग हैं, जो इच्छुक हैं लेने के, कोल्ड मालिक हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अगर फसल कमजोर है। देखो, एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि आल है तो माल है, आलू के बारे में सबसे बड़ी आल है तो माल है। अब आल है तो माल क्यों नहीं होगा? माल क्यों नहीं होगा, पहली बात। फिर भी अगर नहीं निकल रहा है तो ये है कि भैया प्रकृति का कोई चमत्कार ही होगा कि किसान को साथ पैसे दिलवाने की कोशिश करिए दोबारा से एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, इसका एक साइड इफेक्ट हमें दिखता है। जैसे भाई साहब आपने भी देखा होगा, जब जैसे पहले एक रुझान आता है कच्चे आलू का, सबसे पहला रुझान आएगा कच्चे की जो खुदाई होती है। तो जो उस समय जब खुदाई हो रही थी फरुखाबाद वगैरह जो अगेती लगे हुए थे बहुत पहले सितंबर के महीने में, तो वो तो चलो बेकार हो गया मैटर। 10 अक्टूबर वाला भी नॉर्मल हो गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं अब तो खैर जो खुदाई हो रही है वो तो अब 15 अक्टूबर से बाद वाली हो रही है ज़्यादातर। लेकिन इनमें भी हम मंडी में जब वीडियो बनाते हैं तो किसान कोई 40, 45, 50, 55 लास्ट है। देखो, इसमें भी ये भी मिसगाइड करने वाली बात है, मैं आपको बता दूंगा। बहुत से लोग कहेंगे कि ये सब बड़े किसान हैं या व्यापारी हैं या भरसारी हैं, इसलिए इन बातों कह रहे हैं।
किसान से आप किसी से पूछ लो, आप कहीं भी जाओगे वो क्या कहेगा, मेरा तो खेत बढ़िया, पड़ोसी का बेकार है। ये तो खैर होता है ये। और सब मेरे गांव में तो फसल बढ़िया, पैदा बढ़िया आ रही है, मगर वो बराबर में जो बूलड़ी गांव है कैसा वो झींगुरा है तो माँ सा कमजोर है, और झींगुरा जाओगे तो वो कहेंगे चनपा में कमजोर है, मेरे में तो बढ़िया है, मेरे खेत में बढ़िया आ रही है। किसान की एक्चुअल में क्या हुआ है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, 2024 में केवल पैसा मिला आलू में तो वो मिला किसान को, और किसान को भरपूर, जितना वो एक्सेप्ट कर रहा है उससे ज्यादा मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और ये समझ लो कि बड़े माल मनिहार से मिला, मतलब कोल्ड वाले आज तक मिल रहा है। हाँ, व्यापारी भी कह रहा है बेच लो, अच्छा चलो 10 रुपया बढ़ा लो, 20 रुपया बढ़ा लो, 50 रुपया बढ़ा लो। किसान के पास है पैसा, और किसान ने जो खेतों से बेचा था वो भी लगभग उनका 1000 रुपये में बढ़ा। उस कंडीशन में किसान क्या कर रहा है कि कैसे भी करके इस बार और मेरा काम बन जाए। हाँ, इस बार भी मेरा आलू 700, 750 में, 800 में खेत से ही बिक जाए तो मैं हो जाऊं फ्री एकदम। तो किसान भी सही बात बता के नहीं दे रहा है, और एक्चुअल किसान का सही न बताना ही किसान के लिए दुखदायी हो जाता है। किसान अगर एक्चुअल पोजीशन निकाल के रख दे ना कि मेरे खेती या मेरे एरिया की या मेरे गांव की ये एक्चुअल पोजीशन है, पैदावार कम है या पैदावार ज़्यादा है, तो उस हिसाब से माइंड मेकअप हो जाता है। अच्छा, इस चीज़ को तो देखो, सुनो, इसमें किसान ही ना है, इसमें तो हर कोई शामिल है, हर कोई छुपाता है। अब कोल्ड वाले कौन सा बता देते हैं कि इतना आलू बचा है मेरे में, इतना निकल गया, इतना ये हो गया वो हो गया, ये तो छोड़ दो वीडियो के लिए भी। कोल्ड वालों के होना, कोल्ड वाले अब आपको पता होगा 80% कोल्ड वाले व्यापारी हैं। हाँ, ये भी खैर बात है। और कोल्ड वाले अगर 3 महीने कोल्ड से निकासी हो जाए तो उसके बाद में उसमें प्रॉफिट में आना चालू कर देते हैं वो, मतलब उनके पास रेवेन्यू एकत्रित होना चालू हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या सोचते हैं, कोल्ड से कोल्ड में 10-15 हज़ार कट्टे अपने डंप कर लें किसानों से मध्य लेके, 1 महीने बाद तेजी बनेगी उसमें, यार व्यापारी कुछ मंडियों में ऐसे कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर ये सिखाया आगरा वालों ने। अच्छा, आगरा वालों ने लूट सिखाई, और उसमें सभी अपना अपना हिस्सेदारी लेने के लिए हर आदमी करता है, और ये कोई व्यापार का नियम है सर, 2 पैसे कमाने के लिए हर कोई बैठा है, लाभ जो वो लगाएगा तो वो तो पैसे कमाएगा। बिल्कुल। व्यापार खैर एक और बात है, जैसे अब के हम भी देख रहे हैं, हमारा तो ये कहना है जिन लोगों की पिछली कमाई उनकी थोड़ी बढ़ेगी, जिन लोगों की बहुत ज्यादा आ रही थी 70-80 वाले, उनकी डाउन होके आएगी। अप एंड डाउन तो देखो कोई भी फसल हो, अब मैं इनकी बता दूं, इन खेतों में आज से पिछली साल बढ़िया पैदावार हुई, उससे पहले पिछली साल क्या आई? पिछली साल जाएगी लगभग 50 की आई, 50 की। और पिछली साल बुआई कब की? बुआई पिछले टाइम की, पिछली साल तो शायद 23-24 तारीख में लड़ाई हो जाएगी, 23-24 अक्टूबर को। अच्छा, पिछली साल थोड़ा जनवरी के महीने में धूप नहीं निकली, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट था, और इस बार जैसे बहुत गर्मी का इफेक्ट है, तो अभी आलू में कुछ भी कहना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना ज़्यादा देखो, अभी ये खबर मुझे ये मिल रही है, जिन कोल्ड वालों के पास अपना आलू है, यानी आलू भी करते हैं और कोल्ड उनका है, तो उनको तो सब पता है कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि वो अपनी खेती में भी देख रहे हैं। भाई वो किसान कोल्ड है, वो तो किसानों की कोल्ड है, तो उन्हें नॉलेज है। और हम तो कुछ कोल्ड वालों के भी आलू हम चेक कर चुके हैं, ट्यूबर की संख्या में तो प्रॉब्लम आई है। नहीं, ट्यूबर की संख्या में तो प्रॉब्लम है, ये तो सभी बता रहे हैं, बता ही रहे, मैंने देखा नहीं, अपने खेतों में मतलब देख लेता हूँ कहीं, ट्यूबर में तो प्रॉब्लम है, मगर इतनी प्रॉब्लम जो एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कभी, जैसे आप कहीं भी वीडियो बनाने जाते हो, किसान से पूछते हो अरे किसान अब तो बिल्कुल निकल ही ना रहा, पिछली बार कितना निकलो कि हमारा 55 को 60 निकलो। अब एक बार बताना आप मुझे, किसानों को भ्रमित करने वाली आ गई ये बात है, अगर पिछली साल 55-60 निकल आता तो क्या पिछले इतना तेज आलू बिक जाता? तो इस पे क्रॉस क्वेश्चन हम कर चुके हैं बहुत वीडियो में, और इस बार कम है। भाई पिछली बार अगर 55-60 की होती तो इतना तेज आलू बिक जाता, 1500 रुपये टच कर गया आलू। और लास्ट में चलो वो 16, वो तो एक अलग किस्मत वाली बात है, मगर 1500 तो आलू गया था बिल्कुल, और हवा से ही गया, आलू कम था, हवा भी थी और कम भी था बिल्कुल, उसके बाद में चलता रहा। हाँ, मगर इस बार अगर लोग कह रहे हैं कि उससे भी कम है, तो आलू खेतों से 1000 रुपये का बिकना चाहिए। हाँ, फिर क्यों किसान फोन कर रहा है व्यापारियों को? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जैसे हमारा तो ये मानना है, जो कुछ जानकार लोग हैं वो यही बता रहे हैं, एवरेज फसल, एवरेज ही है बहुत जो। अच्छा, उन लोगों की भी जो ये बोल रहे हैं ना बम्पर आ रही है, जो कोल्ड मालिक चश्मा लगाए हुए बैठे हैं कि साहब बम्पर फसल आएगी, फसल को देखते हुए, उनकी भी नहीं चलनी। जो किसान ये सोच रहे हैं कि कम का हल्ला करके हुआ बना के एक हुआ पैदा किया जाए, एक हवाबाजी की जाए और उसके बाद में आलू हम तेज बेच लें, उनकी भी नहीं कुछ लें। बिल्कुल, कोई भी व्यापारी पैसा लगाएगा तो कम से कम 20 बार सोचेगा, और कम से कम 1000 लोगों से पूछेगा, अपने जानकारों से, मित्र मंडली से पूछेगा, फिर पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े लेगा वो, क्या पूछ रहे हैं, किस स्टेट क्या है, किस एरिया क्या है, तब पैसा लगाएगा। आंखें बंद कर कोई पैसा लगा नहीं रहा है बिल्कुल, तो दोनों तरफ से ही चलेगी ये बात तो बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपका क्या कहना है? वैसे तो किसान अपने आप को कह रहे हैं कि इतना होगा आलू, इतना होगा, लेकिन आलू में ज़्यादा कोई ना तो फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो आपको इस बार कैसी फसल लग रही है? फसल जो है मीडियम आ रही है जी,
कोई ना ज्यादा ना कम। हाँ जी, मीडियम ही आएगी फसल, न कोई ज्यादा आ रही न कम आ रही। जैसे पिछली बार रहा है, इस बार भी ऐसा ही रहेगा पैदावार में। अब रेट का कुछ पता रेट का तो रेट तो ऊपर वाला जाने आज भी क्या सही है चल रहा है वैसे तो। और खोदने वालों के लिए आज भी रेट सही है, और न खोदने वालों के लिए तो लास्ट तक भी मतलब नहीं है, 1500 में भी नहीं है। 1500 अच्छा एक बात है, अब देखो ये लेट फसल है, लेट फसल की अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, मतलब नवंबर 14-15 नवंबर की। तो यहाँ हम पौधा देख लेते हैं कि नवंबर का आलू नीचे क्या बोल रहा है, ये भी देखना जरूरी है, कहीं ट्यूबर ज्यादा है या कम है, कैसे है। दिखा भाई एक सिंगल पौधा देखो, यही देखने हैं किसी कोई तो देख लो। हाँ यही देख लो, सिंगल ही है। अच्छा यहाँ पे भी बेड पे ही ज्यादा आलू देख रहा हूँ। ये तो सीड निकालो, अभी आलू निकालो। यानी 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 70 दिन के करीब, 70-75 दिन के आसपास लगभग आलू पहुंच गो जी। और वो टूबर और वो नीचे, हाँ ये टूबर है निकले। अच्छा सीड ये 2 हैं, वैसे देखो 2 और 2 4 छोटे गिनने मैंने, क्योंकि अभी छोटा आलू है, अभी समय तो है। हाँ 2 4 6 और 2 8 आलू निकले हैं, और जो 2 सीड हैं जो आप देख पा रहे हो। और ये आलू के पौधा है, कोई दिक्कत नहीं है पौधे में। एक ये तना बहुत मजबूत है। अच्छा जी ऊपर आ जाओ, यानी 8 आलू है 2 पौधा में। हाँ जी, और खूब पौधा में कोई कमी ना है, बहुत जबरदस्त पौधा है, मजबूत है। तो कहीं ना कहीं वैसे भी सुनो, अब ये मत बोलना कि मतलब और पौधे भी हो सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली खींचते हैं आलू को तो 14-15 ट्यूबर तक दिखते हैं, खिंच के आते हैं, रुआ से तो दिखते ही नहीं उसमें। तो इसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको ट्यूबर में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूबर तो सही है इसमें। नहीं वैसे 8 ट्यूबर कम है। हाँ ट्यूबर तो कम है, ट्यूबर तो आप ही बता रहे हो पहले। चला 70 बढ़िया। हाँ जी, वैसे 70 आपने भी पहले बताया कि ट्यूमर कम है। हाँ। ट्यूमर कम जरूर है, पर लेकिन ये 70 दिन का कितने दिन का हो गया भाई? 72 दिन 73 दिन का है। और अभी ये फूलेगा लेट का तो थी, तुम्हें मालूम। देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। वो एक मौसमी जानकारी और मतलब इतनी वो तो नहीं है। लेकिन ये आलू अभी फूलेगा। हाँ अरे ये तो क्यों ना फूलेगा, लेकिन ट्यूबर की जो ट्यूबर फॉर्मेशन है वो इसमें कम है। हाँ ट्यूबर की फॉर्मेशन कम है, यही इसकी पैदावार को डाउन करेगा। अब 2 कट्टा करे, 5 कट्टा करे, 10 कट्टा बीघा कम करे, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, कम होगा। सबसे बड़ी बात क्यों कम ये बात बिल्कुल सही है आपकी। लोग कहते हैं कि मतलब हमारा 50 का निकल रहा है या 45 का निकल रहा है, खाली कंपटीशन की बात कहते हैं कि मतलब बराबर वाले का मतलब कम निकल रहा है, मेरा ज्यादा निकलेगा तो मेरी मतलब वाह होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जमीन में कुछ है और बताते कुछ है। कहने का मतलब ये है, अगर कंपटीशन को देखो, ये खूब आलू करते हैं, इनका खूब नाम है, बोलने को तो ये भी बोल देंगे, ये अपनी कम क्यों दिखाएंगे? ये भी कहेंगे देखो मेरी फसल बढ़िया है भाई साहब, और मेरी तो निकल रही है कम से कम 65 तक की निकल रहा है अभी आराम से। तोप मारने से फायदा ये है, जमीनी हकीकत ये है कि ट्यूबर इसमें कम है। अब बताओ, वही तो बता रहा हूँ, एक्चुअली होता क्या है, अब जगह हमारा ये 80 बीघा चक बोला जाता है जी, प्रेजेंट में होगा लगभग 75 बीघे। जी जी। इसके उलट आप चले जाओगे तो क्या होगा, जैसे 6 बीघा खेत है उसे बताएंगे 4.5 पौने 5 बीघा, 5 बीघा। क्योंकि उन्हें क्या करना है कि जो लेबर है उसकी भी मारनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको वो 4.5 पौने 5 में खुदाई का ठेका देंगे, 4.5 पौने 5 में गढ़ाई का ठेका देंगे, 4.5 पौने जुताई होगी, 4.5 पौने 5 में ये सारे काम होंगे। उस हिसाब से उनकी ज्यादा आती है। तो एक्चुअली आलू के लिए तो देखो एक सीधा सा गणित है, हमें मुझे तो कम 15-20 साल हो गए इस काम को करते करते। अगर आलू 40 प्लस जाता ऑल ओवर में तो उसे आप ओवर मान सकते हो पैदावार। ऑल ओवर बड़े किसान की पैदावार ऑल ओवर अगर 30 से 35 और 38-40 तक रहती है तो बहुत 40 में रहती है और 40 प्लस जाए तो ओवर ही मान लो आप। तो ऑल ओवर पैदावार के कंपेरिजन में देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि एक खेत में निकला ही 70 की और दूसरे में निकला ही 20 की, कैसा 70 का निकला है मेरा या ओवर हो गई ना। जिस तरह से एडवांस है, सीड एडवांस है, सी पर आई। और अभी इस वर्तमान परिदृश्य में आप देखोगे तो ये भी है कि कोल्ड स्टोर की संख्या ज्यादा हो गई है। हाँ, ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गई है, इंक्रीज कर गई है, इसलिए दिक्कत नहीं आ रही। नहीं 40 से ऊपर जब ऑल ओवर फसल की पैदावार आ गई तो आलू फिर जाता था बिल्कुल पहले। अब तो खैर देखो कोल्ड भी बढ़ रहे हैं, सब जगह कोल्ड, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, हर चीज का मतलब फर्क है, और कंपनी भी बहुत बढ़ रही है। सीड इतने आगे, सीड की वैरायटी इतनी आ गई, प्रोडक्शन वाले सीड आ गए। बिल्कुल हमारे यहाँ कोई नहीं कर रहा है, बहुत से कोफरी उदय हो जाए, कौन कौन सी वैरायटी बोले 1203 हो जाए, बोले 70-70 80-80 90-90 की पैदावार। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे एक
पर्टिकुलर एरिया से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पैदावार कम है या ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो एवरेज पैदावार रहेगी और स्टोर में दिक्कत आएगी केवल उन लोगों को जिन लोगों की क्रेडिबिलिटी खराब है। बिल्कुल साख खराब अच्छा है। वैसे ये जो आलू है पिछले साल आपका 50 का निकला, 55-50 जो आप बता रहे 50 का निकला। और इस बार आपने जो लेट लगाया है, हर साल मौसम के अनुसार लेट फसल पैदावार दे देती थी, इस बार मौसम चला उलट। नहीं, उस समय जब बुआई की थी उस समय टेम्परेचर काफी था। हाँ। अक्टूबर में तो बहुत ही टेम्परेचर था, बिल्कुल सूटेबल था ही नहीं। हमारे यहाँ के हिसाब से सूटेबल नहीं था। आप अगर गुजरात या महाराष्ट्र इसमें तो उनके हिसाब से सूटेबल है, क्योंकि वहाँ नमी का एरिया है, नमी का एरिया है। नमी मिल जाती है रात को उन्हें, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। मगर हमारे यहाँ तो बहुत टेम्परेचर था। बिल्कुल। तो अब इसमें टूबर कम है, टूबर तो बनना पाएंगे अब। ना। और यही इसमें कम कारण रहेगा। यही कारण। तो जैसे अगर ये पहले 55 की आई तो कितने की माने हैं अब स्थिति पे? मेरे हिसाब से तो 35 के करीब 35-38 ही आवे। 40 मान लो। 40 तो मैं तो वैसे भी ज्यादा बता दूं, एक तो मैं तो देखो ना मानवे भी तो लपड़ो पड़ जावे तो बोलता। अच्छा हाँ, मानवे लपड़ो पड़ जावे, दावो तुम बैठे हो और बिल्कुल यहाँ तक तुम्हारा पेट भर जावे, बाकी बाद में तुम्हें एक कोई इतनी सी पूरी दे जावे ना, तो वो आप पे या तो किसी छोड़ के भागोगे भाई, या फिर खाने के बाद में दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, भैया एसिडिटी है रही है, पेट खराब है। वो थोड़ा ही सा टुकड़ा। सर 20 अक्टूबर की गड़ाई है, हाँ, उसमें भी टूअर फॉर्मेशन नहीं है। 20 अक्टूबर वाली? 20 अक्टूबर क्यों? उस टाइम में इतनी गर्मी थी कि टूअर बन ही नहीं पाया। बिल्कुल। और ऐसा ही हुआ है लेट फसल में। लेट में भी इस साल आलू को बिल्कुल टेम्परेचर मौसम आलू के लिए अनुकूल जो होता है वो मिला ही नहीं है। मिला ही नहीं है। मतलब थोड़ा आलू दम मारता है फिर टेम्परेचर बदल जाता है, एक सा सेम टेम्परेचर। अभी आप देख, बिल्कुल आज देख लो। और ऐसा लगता है इतनी गर्मी पड़ रही है, बारिश होगी और वो भी नहीं हो रही है। और आलू के लिए कम से कम 15 से 20 के मिड में टेम्परेचर चाहिए, जो अच्छा मतलब वो है। बिल्कुल। अब हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ये पूरे फूल जाएंगे फिर भी 40 का ही एवरेज आएगा। 40-45 क्योंकि टूबर नहीं है। ठीक है, तो क्या है वो। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी थोड़ा विजिट किया आज हमने, और ये थोड़ी नाइट भी होती जा रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।